प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ योग दर्शन के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और वह प्रश्न यह है कि योग सूत्रों को हम कैसे रटें, ऐसी कौन सी विधि अपनाएं, ऐसी कौन सी तकनीकी अपनाएं कि योग के सूत्र हमें याद हो जाएं, वो सदा सदा के लिए हमारी स्मृति में बने रहें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम योग सूत्रों को कैसे याद करें, कैसे अपनी मेमोरी में स्टोर करें। योग सूत्रों को रटने की, योग सूत्रों को याद करने की, स्मरण करने की विधि या तकनीकी क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का इस वीडियो सत्र में स्वागत है, हार्दिक वंदन तथा अभिनंदन है। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि हम योग सूत्रों को कैसे याद करें। तो देखिए, सबसे पहली विधि तो यही है कि आप जिस किसी भी सब्जेक्ट को, जिस किसी भी विषय को याद करना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले उसके प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। श्रद्धा अर्थात लगाव उत्पन्न होना चाहिए। हमें कोई भी विषय तभी तक कठिन लगता है जब तक हमारी श्रद्धा उस विषय के प्रति नहीं होती है। अर्थात वो विषय, उस विषय को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, एक हवा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वहीं पर हमारी प्रथम हार हो जाती है कि हम उस विषय को याद करने के प्रति, उस विषय को समझने के प्रति आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो प्रथम बात यह होती है कि हमको यदि योग सूत्र को रटना है तो सबसे पहले योग सूत्रों के प्रति, योग दर्शन के प्रति, महर्षि पतंजलि जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। ठीक है, प्रथम बात। दूसरी बात यह है कि अभ्यास, और वह अभ्यास कैसा हो, निरंतरता के साथ हो। ये नहीं कि आज हम एक सूत्र को रट रहे हैं तो कल छोड़ दें, कल ना रटें। मान लीजिए कल याद हो गया तो परसों ना रटें, परसों ना याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो श्रद्धा निरंतरता के साथ अभ्यास, श्रद्धा पहली बात, अभ्यास और निरंतरता दूसरी बात, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि हम जो है जब याद करने लगते हैं किसी भी विषय को, तो उच्चारण की जाती है कि हम उच्चारण कैसे करें। तो इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आपको वीडियो भी बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो। उन वीडियो को सुन करके योग सूत्रों की आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, अब देखिए हम मुख्य बात पर आते हैं कि हम क्या विधि अपनाएं कि अच्छे तरीके से हमको सूत्र, हमारी एक एक शब्द हमारे स्मृति में बैठ जाए। तो ये तो चीज़ आवश्यक है ही, ये तो प्राथमिक चरण है। श्रद्धा होनी चाहिए, अभ्यास होनी चाहिए, है ना, और निरंतरता होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है, इसके बगैर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि कार्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी उद्योग या व्यापार की बात हो, कहीं पर भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो श्रद्धा, निरंतरता और अभ्यास अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि मैंने योग सूत्रों को किस तरीके से रटा। तो देखिए, मैंने सर्वप्रथम एक पुस्तक ली और उस पुस्तक में दिए हुए जो योग के सूत्र थे, उन सूत्रों को अपनी टूटी फूटी भाषा में उसको पढ़ा। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। ठीक है ना। और उसके पश्चात उसमें जो संस्कृत में जो विच्छेद रूप में उसके तोड़ तोड़ कर जो लिखा होता है संस्कृत, उसके बाद उसका जो भावार्थ लिखा होता है, अर्थात जो अन्वय रूप दिया होता है, मैंने उसको पढ़ा। तो जब मैंने अन्वय रूप पढ़ा तो मैंने देखा कि उपरोक्त जो योग सूत्र हैं उनको कहाँ से उसको तोड़ा गया है, कहाँ से उसका विच्छेद किया गया है। अन्वय रूप पढ़ने से ये लाभ होता है कि कहाँ से उस सूत्र में तोड़ा गया है, उस सूत्र को कहाँ से उसको क्रैक किया गया है, ये समझ में आ जाता है आसानी से। और उसके पश्चात उसका अर्थ समझ लिया। एक एक शब्द का जब आप अर्थ समझ जाएंगे तो कोई भी विषय आपके लिए कठिन नहीं होगा। उसको रटना, उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात है, उस विषय को, योग सूत्र को हमको, आपको निरंतर सुनना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिनको आपको जो है डाउनलोड करके या कि ऑनलाइन ही, जैसा भी आपके लिए उचित हो, उपयुक्त हो, उस तरीके से आप लोग उसको कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या कि ऑनलाइन ही उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा।
क्योंकि जब कभी भी कोई शब्द हमारे कानों में बार बार पड़ता है तो क्या होता है, वो शब्द हमें ना चाहते हुए भी याद हो जाता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब कभी भी हम कोई नया संगीत सुनते हैं तो क्या होता है, वो संगीत हमको एक ही बार में तो याद नहीं हो जाता है। जब उस संगीत के स्वर हमें बार बार सुनाई देते हैं, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं होटल में, अपने घर में, पड़ोसी के घर में, राह चलते हुए, जब कभी भी वे संगीत के स्वर हमारे कानों में बार बार पड़ते हैं, तब वो हमको जो है हमारे अंतः जो हमारा जो है दूसरा ब्रेन होता है, उस ब्रेन में जाकर के, हमारे अंतस चेतना में जाकर के वो बैठ जाता है। जब वो हमारे अंतस चेतना में बैठ जाता है तो फिर हमको उस पर अपना ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता उस शब्द को याद करने का, तो वो हमको बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस शब्द को हमने बार बार सुना है कहीं ना कहीं, इसलिए वो शब्द हमको बार बार याद हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया दूसरी बात कि हमको बार बार किसी योग सूत्रों को सुनना पड़ेगा, तो जब सुनेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हमको हनुमान चालीसा क्यों याद हो जाता है, आपको अच्छे अच्छे लंबे लंबे गीत क्यों याद हो जाते हैं, इसलिए याद हो जाते हैं कि हम उनको बार बार सुनते हैं। तो जब बार बार हमारे कानों में उसकी पुनरावृत्ति होगी उन शब्दों की, तो वे हमको स्वतः ही कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, हमारी स्मृति में जाकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गई तकनीकी बात। अब हम कैसे याद करें, इसको प्रैक्टिकल में कैसे करें, तो इसके लिए आप जो है एक छोटी सी पर्ची बनाइए, 4x6 की बना लीजिए आप। उस पर्ची पर एक एक सूत्र को लिखिए। पहले उसका संयुक्त वाला रूप लिख लीजिए, उसके नीचे उसका विच्छेद वाला रूप लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक बार आप संयुक्त वाला रूप पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद आप उसका विच्छेद रूप जब पढ़ेंगे, और जब विच्छेद रूप पढ़ेंगे उसको, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों को याद रखने में, क्योंकि छोटे छोटे शब्द होते हैं, याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, ये तकनीकी आप लोग अपनाइए, ये विधि अपनाइए। अब इसके बाद आता है, मान लीजिए संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में हमको समस्या आती है, तो वही बात, हमारे वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जो है उन वीडियो को सुन लीजिएगा। ठीक है, 3 पाद, समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद के वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही प्रस्तुत करवा दी है, प्रोवाइड करवा दी है अपने ही चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप लोग उसको सुन सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब देखिए, जब कभी भी आप शॉपिंग के लिए निकलें, अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए निकलें, तो उन पर्चियों को आप अपने जेब में रख लीजिए। पुरुष अपने जेब में रख ले सकते हैं, महिलाएं अपनी जो है मेकअप बॉक्स में या कि मेकअप बैग में रख सकती हैं उन सूत्रों की जो पर्ची लिखी हुई है। उस पर्ची पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 5 सूत्र लिखिए, इससे अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा रहेगा तो आसान रहेगा आप लोगों को याद रखने में। ठीक है, जहाँ कहीं भी जाइए उसको स्मरण करते रहिए, और जहाँ कहीं भी उसको भूलिए, एक भी शब्द भूलिए, तुरंत पर्ची निकाला, उसको देखा और याद कर लिया, है ना, उसको पढ़ लिया। तो ऐसा करने से आप लोगों को आसानी होगी। और एक बहुत ही सुंदर तकनीकी बता रहा हूँ, यदि आप के पास कलम भी ना हो, डायरी भी ना हो, पेन भी ना हो, तो आपका ये मोबाइल जो आपके साथ हमेशा रहता है, प्रत्येक स्थान पर होता है संभवतः, तो आप इसके स्क्रीन पर रख सकते हैं, वॉलपेपर के रूप में एक अच्छा सा लिख लीजिए आप किसी भी नोटपैड में। तो नोटपैड में लिखने के पश्चात आप उसको अपने होम स्क्रीन पर और लॉक स्क्रीन पर, दोनों स्क्रीन पर उन सूत्रों की जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, उसको एज ए वॉलपेपर सेट कर लीजिए। तो ये क्या होगा, आप जैसे भी आप फ़ोन ओपन करेंगे, तुरंत आपको उन सूत्रों से जो है आप उन सूत्रों से रूबरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, बार बार आपके नेत्रों के सामने वे सूत्र पढ़ेंगे, तो जैसे ही पढ़ेंगे आप उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी भूलेंगे। तो ये टेक्निकी होती है। महिलाएं हैं, भोजन बनाते समय आप उसको जो है याद कर सकती हैं। अब इसकी तकनीकी क्या है, इसके लिए भी बस वही सूत्र है कि आप पर्ची में 2 या 3 सूत्र लिखें। भोजन बनाने के जितने भी डिब्बे होते हैं, आप रसोई के सामने आप जो है चिपका दीजिए, उसको चस्पा कर दीजिए, 4-5 सूत्र लिख लीजिए। छोटे डिब्बे हैं तो 4-5 सूत्र लिखकर उसको चपका दीजिए उन डिब्बों पर राशन के। ज़्यादा बड़े डिब्बे हैं तो कम से कम 8 से 10 सूत्र उन डिब्बों पर चिपका दीजिए। कहने का मतलब ये है, हमारे मूल भाव ये है कि जहाँ कहीं भी रहें, यदि आपको योग सूत्रों को रटना है तो उसकी तकनीकी अपने आप से विकसित करनी होगी, आपको स्वतः से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा कि हम क्या विधि अपनाएं कि वे सूत्र हमारे नेत्रों के सामने
बार बार पढ़ें। ठीक है, पुरुष हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, बाइक में अपने रख लीजिए, एक छोटा सा पर्चा बना लीजिए 8-10 सूत्रों का, उसमें रख लीजिए, पॉकेट में तो रख ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए यदि घर पर हैं, कोई काम इत्यादि कर रहे हैं जहां आपको पर्ची निकालने में दिक्कत है ना, तो क्या कीजिए, आप अपनी बाँह पर ऐसे सिकोड़िए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, अपने हाथों में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे ना किसी सूत्र को बार बार, तो वे सूत्र आपके मस्तिष्क में एक एक सूत्र की, एक एक शब्द की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, वो आपके मस्तिष्क में जाकर प्रिंट हो जाएगी, वो आपके मस्तिष्क में जाकर छप जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल तकनीकी है। जैसा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी भी परीक्षा में देखते होंगे आप लोग, जब नकल करने की इच्छा होती थी उनकी, तो वे लोग इस तकनीकी को अपनाते थे। ठीक है, यद्यपि मैंने कभी भी नहीं अपनाया, क्योंकि मैं नकल करना जो है उचित नहीं समझता था। ठीक है, तो ये आम बात कह दी मैंने। तो ये विधि भी सर्वोत्तम होती है योग सूत्रों को रटने की। ठीक है, ये आप यदि इन सूत्रों को फॉलो करोगे, इन हमारी बातों को, बताई हुई बातों के यदि आप जो है आत्मसात करेंगे, तो क्या होगा, योग के सूत्र आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। रोटी बनाते से भी समय, रोटी बेलते भी समय, आप लोग सब्जी काटते समय, महिलाएं ये विधि अपना सकती हैं योग सूत्रों को रटने की। रोटी बेल रही हैं, रोटी सेक रही हैं, सब्जी काट रही हैं, या कि कोई अनाज इत्यादि के कंकड़ पत्थर निकाल रही हैं, तो उस समय भी आपके मस्तिष्क में अनवरत रूप से योग सूत्रों का ही पाठ चल रहा होना चाहिए। ठीक, अर्थात एक भी समय यदि आप गाना भी गाएं, तो योग सूत्रों का ही गान करें। यदि आप कहीं भी कुछ भी पढ़ें, तो उनमें कहीं ना कहीं योग सूत्रों को सम्मिलित करें। कहीं आप स्पीच दे रही हैं, तो प्रयास कीजिए आप उन योग सूत्रों को अपने स्पीच में ढालने का प्रयास करें। ये क्या होगा, जब हम बार बार किसी सूत्र को रिपीट करेंगे किसी स्थान पर, किसी सेमिनार में, तो वे हमारे जो है भाषण के कौशल को भी उन्नत बनाएंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने योग सूत्रों को रट लिया, तो वे हम लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे। तो इसकी विधि ये है कि मान लीजिए आपने एक सूत्र आज याद किया कि अथ योगानुशासनम, ये आज आपने याद किया, तो कल जब आप दूसरा सूत्र याद करेंगे, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तब आपको आज वाला सूत्र पहले एक बार रिपीट कर लेना है, इसकी पुनरावृत्ति एक बार कर लेनी है, तब आप योगश्चित्तवृत्ति निरोधः का सूत्र याद करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से यदि तीसरे दिन आप तीसरा सूत्र रट रहे हैं, तो तीसरे दिन आप पहले और दूसरे को, अर्थात अथ योगानुशासनम और योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, इस सूत्र को रिपीट करने के बाद तीसरा सूत्र आप याद रखेंगे, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। ठीक, फिर आप चौथे दिन वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब आप ये सूत्र रटने लगिए, तब आप फिर से अथ योगानुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, इन तीनों सूत्रों को पहले रिपीट कर लीजिए, पहले इनकी पुनरावृत्ति कर लीजिए, तब आप चौथा सूत्र रटिए। इस तरीके से जब कभी भी आप नया सूत्र रटें, तब उसके पहले वाले जितने भी सूत्र हैं उनको आप रिपीट कर लीजिए। जब ऐसा करेंगे, तब उन शब्दों की बार बार रिपीटेशन होनी शुरू हो जाएगी, उन सूत्रों को बार बार आप रिपीट कर चुके होंगे, तब वे सूत्र आपके मस्तिष्क में बहुत ही गहराई तक जाकर के बैठ जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा समय तक उनको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई नया सूत्र याद कर रहे हैं, तो पुराने सूत्र जो है, पहले वाले जो रटे हुए सूत्र हैं, उनकी पुनरावृत्ति स्वतः ही होती आ रही है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर यदि हम योग सूत्रों को याद करने का, स्मरण करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के लिए योग सूत्रों को रटना, याद करना, स्मृति में ले आना कठिन प्रतीत होगा। ये जितने भी मैंने विचार आपको प्रस्तुत किए हैं, आपके सामने जो निवेदन किया है, ये मैंने स्वयं से फॉलो किया है, इनका मैंने अक्षरशः पालन किया है। जैसा मैंने सीखा है वैसा मैंने आप लोगों के समक्ष निवेदन कर दिया है। अब आशा करता हूँ कि यदि आपको भी योग सूत्रों को रटना है, तो मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से तनिक भी आप लोग यदि ज्ञान प्राप्त कर पाए होंगे, तो ये मेरी इस वीडियो को बनाने की सार्थकता होगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ
कि अब आप लोग योग सूत्रों को रटने के प्रति, लर्न करने के प्रति, स्मरण करने के प्रति उत्साहित होंगे और अपने जीवन को योग में बनाते हुए, योग के सूत्रों को रटते हुए, योग के सूत्रों में निहित अर्थ को उतारते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। सभी को ओम नमस्ते।